हेलो एवरीवन। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। आज लेट नहीं करना है। मम्मी कह रही थी कि जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो ना, इतनी धीरे धीरे तुम तो 2 दिन लगा दोगे, और मैंने बोला है कि आज की डेट में सारा काम पूरा होना है, हम कर लेंगे। तो देखिए, फ्रिज को हम यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारा पीछे वाला कमरा मास्टर बेडरूम तैयार होगा तो वहाँ इतना स्पेस नहीं है कि बेड भी आ जाए, फ्रिज भी आ जाए। तो फ्रिज का ठिकाना हमें बदलना पड़ेगा। तो देखिए, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा फ्रिज को मैं कहाँ किस साइड रखूं। तो एक बार के लिए अभी मैं यहाँ साइड में लगा देती हूँ। और पापा जी कह रहे थे कि एक बार विहान को संभाल ले, तू ये इधर उधर भाग रहा है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा साथ के साथ मिट्टी भी निकालती रहूंगी। और ये देखिए, पापा जी बोले कि यही जगह बेस्ट है फ्रिज के लिए, जहाँ पे अभी सही आ गया एकदम एंट्रेंस पे, इधर रसोई के साथ बिल्कुल कोने पर। फ्रिज को इस साइड लगा दिया एक बार के लिए, क्योंकि हमें ये बेड बाहर निकालना है। लेकिन आपको पता ही है, अभी फ्रिज का ना हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज इन्वर्टर पर नहीं चलता। अगर इन्वर्टर पे चला देते हैं तो बैटरी एकदम से डाउन हो जाती है। तो जहाँ पहले फ्रिज रख रखा था वहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन था, बट अभी जहाँ पर फ्रिज रखा है ना, वहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो मैं, पापा जी कह रहे हैं कि एक एक्सटेंशन बोर्ड ना की तार लंबी करके उसको वहाँ से कनेक्ट कर दूंगा मैंने कहा चलो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। और मैंने ये पूरा बेड अच्छे से खाली कर दिया था, सामान निकाल दिया था। और मैं पापा जी के लिए ना यहाँ हेल्प कर रही थी कि मैं सरकाने में हम दो लग जाएंगे, पापा और मैं, आसान रहेगा। पर पापा जी बोलते मैं अपने आप कर दूंगा, बस तू इसको ले जा विहान को। इरिटेट हो रहे थे विहान की वजह से, क्योंकि देखिए विहान क्या कर रहा था ना, एकदम से बार बार उधर आ रहा था। पापा जी बोलते इसको चोट लग जाएगी, क्योंकि हम ये भारी भरकम काम कर रहे हैं, उसमें छोटा बच्चा चोट खा ले। तो बोलते कि ना मैं ये काम कर लूंगा, तू एक काम कर, विहान को मम्मी के घर जाके मम्मी को दे आ, वो मम्मी संभाल लेंगी विहान को। इतने हम दोनों, पापा जी और मैं, मिलके काम कर लेंगे। पर मैं मम्मी के घर जा रही थी, रास्ते में देखा मम्मी मेरे घर आने लग रही थी। मम्मी को चाहिए था पानी, तो वो बोलते मैं तो पानी मेरा पीने का ख़त्म हो रखा है, तो मैं तेरे घर से पीने का पानी लेने आई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मम्मी बोलते तू 15-20 मिनट बच्चे को संभाल ले, उसके बाद मैं अब बच्चे को रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, एक बार के लिए हम ये वाला जो दीवान है इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। और आप सबका डाउट होगा कि क्या बेड, इतना बड़ा बेड 6x6 साइज़ का, पीछे छोटा सा कमरा है, उसमें आ जाएगा? तो हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने पूरा प्रॉपर मेजरमेंट करी और देख लिया कि आ जाएगा। इस बेड को हम खिसका देंगे इस साइड रसोई की तरफ, और फिर इस बेड को पीछे ही ले जाते हैं। ये तो मैंने ही पीछे खिसका दिया रसोई में। आज तो इस घर के साथ हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। पूरा कमरा, और विहान को बड़ा मजा आ रहा है, खाली खाली कमरा मिल गया ना खेलने के लिए। कमरा खाली हुआ है तो देख लीजिए, आपको ना मेरे बेड जब निकला है ना, अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, और आपको मेरा कमरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। तो आप देख लीजिए, मैं ना जब भी झाड़ू पोछा घर में लगाती हूँ, बल्कि आज तो सुबह का पोछा झाड़ू लगा भी नहीं था मेरे घर में, मैं ना झुक झुक के बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ। दीवान के नीचे पूरा झाड़ू पोछा लगाती हूँ, तभी देखो इतनी सी भी गंदगी नहीं थी बेड के नीचे में। मैंने ना सारी अंदर रख दी थी, ये सोच के कि बाद में अभी जगह बनेगी, तो सारी फिर से निकाल ली बाबू ने। कल ना मैं एक स्पीच पढ़ रही थी, जिसमें लिख रखा था जब आपकी दीवार को कैंसर हो जाता है ना, उसके बाद आप अपनी दीवार को कितना पुट्टी करवा लो, कितना पेंट करवा लो, वो दीवार आपकी ठीक नहीं हो सकती, उसमें सीलन आ ही जाएगी, है ना। तो अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को अपनी एक दीवार याद आ गई जो मैंने ठीक करवाई थी, जिस पे मैंने करीबन 1500 रुपये लगा दिए एक दीवार पे सिर्फ। बट वो दीवार वैसी की वैसी है, वो उस पर फिर से सीलन आने लग गई। तो सीलन का काम भी करवाया था, थोड़े, अभी इतनी ज़्यादा सीलन नहीं आई, बट थोड़ी थोड़ी आ रही है। और मेरे को जहाँ तक लगता है अभी नमी वाला आगे मौसम आएगा, बारिश का मौसम आएगा, तो मे भी ज़्यादा आ जाए। तो देखिए, अभी मैं इतना पैसा अब नहीं लगाऊंगी इस घर पर, मतलब और तो कहीं नहीं है सीलन, पूरे घर में नहीं है, बस एक ही दीवार पे आती है। तो मैं ना वॉलपेपर वगैरह लगा के कुछ ना कुछ छिपा ही दूंगी उसको, मैं बार बार नहीं लगा सकती पैसे, है ना। आगे बच्चे के लिए भी मेरे को जोड़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पीछे वाले रूम में अच्छे से पोछा लगा दिया था, थोड़े सीमेंट के निशान थे वो भी साफ़ कर दिए थे। अब मैंने ये सारे ना, मैं जल्दी जल्दी इसको ना, मेरे को खाली करना पड़ेगा। पापा जी मुझे बोल के गए हैं कि तू फटाफट इस बेड को खाली कर दे, फिर हम सेट करेंगे, क्योंकि पहले ये वाला बेड पीछे जाएगा, तब ये वाला दीवान इस कमरे में लगेगा। और आपको तो याद ही होगा, ये वाला जो दीवान है जो अभी रसोई में रखा हुआ है, ये ही इस कमरे में लगा हुआ था ना पहले, बाद में मैंने उसे पीछे रख दिया
दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं सामान छेड़ रही थी और विहान का तो बस पूछो मत, वो सामान के साथ खेल में लगा हुआ था। और देखिए मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशली बोला है कि इस बार जब तू सामान जचाएगी ना तो अच्छे से जचाइयो। मतलब पहले ना मैंने ऐसे ही सामान मिक्स करके रख रखा था, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जचा रखा था। मतलब जचा तो ठीक रखा है, लेकिन एक होता है कि देखो साड़ियाँ एक तरफ रख दी, सूट एक तरफ रख दिए, सर्दियों के कपड़े एक तरफ रख दिए, मिक्स नहीं करना। मम्मा बोलते और तू कपड़े ना एक काम करियो, जो मेन जहाँ से अच्छी मतलब साड़ियाँ तू बाहर की तरफ रखियो ताकि तू पहन सके, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती हैं कि अब मैं साड़ियाँ पहनूँ। मम्मी बोलते तूने इतना, मैं मतलब शादी के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैं साड़ी ना पहनती हूँ, मैं हमेशा साड़ी ज़रूर पहनती थी। और अब मैंने जब से मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने साड़ियाँ पहननी, स्टार्टिंग में पहन लेती थी यूट्यूब पे, बट एक टाइम के बाद तो बिल्कुल ही छोड़ दी मैंने पहननी, है ना, पजामा टी शर्ट में आ गई। तो मम्मा बोलते कि तू अब साड़ी पहना कर देख, तू साड़ी पहनती थी लोग तुझे कितना लाइक करते थे, अच्छे अच्छी तू ड्रेसेस पहन के वीडियो बनाती थी, लोग तेरी वीडियो अच्छी ज़्यादा वॉच करते थे। बाद में तूने वैसे ही एकदम घरेलू सी बन के पजामे टी शर्ट में आना शुरू कर दिया। तो भाई यही कह रहे थे मम्मी की ये सारी साड़ियाँ ना तू बाहर की तरफ रखियो और आगे से पहना करियो, तैयार होके अच्छे से सज धज के वीडियो बनाया कर, तेरी वीडियो भी अच्छी चलेगी। मम्मी को लगता है कि मैं तैयार नहीं होती ना तो मेरी वीडियो इसलिए व्यूज़ डाउन होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम अच्छे से तैयार होके वीडियो में आया करेंगे, ऐसे पजामा टी शर्ट पहन के नहीं, है ना। तो मम्मी बोलते फिर मैं भी तेरे साथ तैयार हो जाया करूँगी। तो ये साड़ियाँ देखो कितनी सारी कुर्सी पे रखी हुई हैं, ये लहंगे हैं, काफ़ी कुछ है, कपड़े तो बट क्या करें बस बेड में रख रखे थे। तो एक तरफ का बेड तो हमने पूरा खाली कर दिया है। आप सामान देख सकते हो मेरा घर के बाहर कितना सारा रखा है। अभी तो एक बेड का रहता है, सारा ही खोलना पड़ेगा क्योंकि तभी बेड सर पाएंगे। तो देख लीजिए ये मेरा बैंगल बॉक्स है, सुंदर है ना। इसमें मेरी शादी के टाइम की चूड़ियाँ रखी हैं। ये मैंने ना विहान के लिए लाके रख रखा है चेस लूडो, पर इसको देती नहीं हूँ, इसकी गिट्टियाँ बहुत छोटी हैं। मैं लाई तो थी कि प्ले करा करेंगे। ये चेस है, अभी तो कहाँ खेल पाएगा, अभी तो बहुत इतना समझदार नहीं है। मैं कहा पापा के साथ खेला करूँगी। ये गिट्टियाँ इसकी अगर दिखा दी ना तो ये मुंह में ना ले जाए, मुझे लगता है डर, इसलिए मैंने आज तक नहीं दिखाई विहान को। ये खिलौना छिपो के रख रखा है बेड में, बाद में खोलूँगी। मेरा ना नेचर ऐसा है, मैं बहुत आगे का सोच के चलती हूँ। आज जैसे मेरे सामने ये सामान आ रहा था ना, तो आपको पता है मेरे को ना पहले काम मिला करता था, तो मैंने ना 4-5 जोड़ी ना चप्पलों की मंगवा के रख ली थी। उस टाइम मेरी मम्मी बोलते क्यों मंगवाई जा रही है, इतने चप्पलों का सिर में मारेगी, क्या करेगी। बट मैं मम्मी को बोला मम्मी आज काम मिल रहा है, कल को ना मिले तो बाद में वही चप्पल 200-250 रुपये की चप्पल आपको बाज़ार से जाके ख़रीदनी पड़ती है। तो कम से कम 5 जोड़ी चप्पल संभाल के रखेंगे तो 2 साल तो ख़रीदनी नहीं पड़ेगी ना बाज़ार से जा के, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है इस चीज़ की। और इतनी भी कोई ऐसा नहीं होता, आप कहोगे ना रखे रखे ख़राब हो जाती है, तो इतनी भी कोई ख़राब नहीं होती, साल 2 साल 3 साल तो स्टॉक चलता ही है। तो देखिए इसीलिए आज ना वही बात मेरी मम्मी बोलती है कि चलो अच्छा है तूने सामान ना पहले ही मंगवा के रख लिया, तो चलो अब तेरे पास ज़रूरत का है, तुझे बाज़ार से ना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे मम्मी की कभी कोई चप्पल टूट जाती है ना, मैं उसी वक्त हाथों हाथ नई निकाल के दे देती हूँ। अच्छी अच्छी रखी है मेरे पास, फ्लाइट की बढ़िया कंपनी की रखी हुई हैं सारी। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखा आज का तो देखिए सारा ही दिन इन्हीं कामों में लग जाएगा, फटाफट ना ये सारा सामान। अब पता है क्या, बेड जब भी खोलती हूँ ना तो 10 चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिनमें पुरानी यादें छुपी होती हैं। उनको बेड में इसीलिए रखती हूँ ताकि नज़रों के सामने दिखे ना, वरना पुरानी मेमोरीज़ में माइंड चला जाता है। अभी देखो जब भी बेड खोलती हूँ मेरे को सामने आ जाता है मेरे हस्बैंड का हेलमेट, जो कि बहुत याद आती है ना, क्योंकि वही हेलमेट लगा के पहन के वो बाइक पे जाया करते थे काम पे, तो इसीलिए बेड में अंदर ही रखती हूँ। और वो हेलमेट मैं यूज़ में भी नहीं लगाने देती। जैसे पापा जी को जैसे ज़रूरत भी हो किसी को भी, मैंने कह रखा है नहीं, वो मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं उनको बेड में संभाल के रखती हूँ। मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती, कहीं गुम हो जाए। मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि मेरे हस्बैंड का हेलमेट है वो, और मैं नहीं चाहती वो गुम हो जाए, गलती से मैं पापा जी को या किसी को दे दूँ और वो बाद में कहीं खो दें,
है ना। तो मेरी तो हस्बैंड की आखिरी यादें खो जाएंगी, इसीलिए मैं उनको बेड में संभाल के रख रखा है। और आज आपको ना शाम की वीडियो होगी, रात की। देखो इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। हमने अपना घर का मास्टर बेडरूम तैयार करने में पहला कदम तो रख ही दिया है ना। बेड पूरा खाली कर दिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको मेरा घर का बहुत ही सुंदर सा मास्टर बेडरूम नज़र आने वाला है, क्योंकि पूरी सेटिंग चेंज कर दी है। एक्चुअली मैंने घर का वास्तु ही चेंज कर दिया है। अब देखते हैं ये हमारे घर का ये वास्तु जो अब मैंने चेंज किया है वो हमारे घर के लिए कितना लकी साबित होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वास्तु अच्छा रहेगा घर के लिए और हमारे बच्चे की और मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लेकर आएगा। इसीलिए पॉजिटिविटी भी आएगी। घर में थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, इधर उधर सामान करते रहो, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लुक लाती हूँ। फाइनली हमारा बेड भी खाली हो गया है। $15 ईयर गारंटी लकड़ी। ये वाला बेड मेरा फिर भी हल्का है, ये वाला मेरा ज़्यादा भारी है बेड। तो पापा जी विहान कहाँ है, ध्यान रखना उसका।